जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, बच्चे अपने संगत परिवार के साथ सत्संग शेयर कर। संगत जी, मेरी ब्रेस्ट के पास गिल्टी थी। गुरु जी का मैसेज टेलीपैथी के थ्रू आया था। गुरु जी कहते हैं ये बीमारी बड़ी है, कैंसर का रूप भी ले सकती थी। मैं इसको इन्फेक्शन के रूप में बदल दूंगा। मेरे बच्चे घबराना, मंत्र जाप कर और चंदन टीका लगाया कर। संगत जी, जब हमारे गुरुपा ने कह दिया तो समझो पत्थर पे लकीर। संगत जी, हमने अपना सब कुछ गुरु जी को सरेंडर कर दिया है। वो जाने उनका काम जाने, जिम्मेवारी गुरुपा की है। अपनी धी की प्रॉब्लम हमारे गुरुपा ठीक करेंगे। संगत जी, बहुत तकलीफ़ है मुझे, पूरी बॉडी में दर्द, कमर में दर्द, क्या बताऊं कि संगत जी वो तो बिन बोले सब कुछ जान दे है। मेरे गुरुपा के मैसेज तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, वो अपने बच्चे के लिए अच्छा करेंगे। संगत जी, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, मेरे दुख तकलीफ़ों का नाश करो, मेरे को खुशियाँ दो सच्चे पातशाह। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ़ है मेरे को। गुरु जी, बहुत शुक्राना है, आपने अपने बच्चे को अपना बच्चा बनाया। शुक्राना करने को जगाते हो सच्चे पातशाह। आपकी मेहर चाहिए। आपने अपने बच्चे को सीधे रास्ते लगाया है, आपने अपने बच्चे पे मेहर की है और आपने अपने बच्चे के बड़े दुख को छोटे दुख में काट रहे हो। गुरु जी, मेरे को पता है कि मेरे जो भी तकलीफ़ें, जो भी कष्ट हैं वो आप कटवा रहे हो। गुरु जी, मेरे को पूरी उम्मीद है आप जल्दी जल्दी कटवा के और मुझे बिल्कुल ठीक ठाक कर दोगे। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और गुरु जी और सारी संगत से आज्ञा लेती हूँ। और वो जो आंटी जी सत्संग ब्लेस करती हैं, सत्संग हमारा शेयर करती हैं, उनको भी गुरु जी ब्लेस करना। अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरा सहारा गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर सांस के साथ शुक्राना, जितनी सांसें हैं उतना शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेनका आंटी जी। संगत जी, मेरे संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी सॉरी संगत जी, 1 तारीख का हमने एक कथा जब संगत सत्संग का ही एक प्रोग्राम रखा है नई साल का 1 तारीख का। संगत जी, उसका प्लान 1 महीने से बन रहा है हमारा, लेकिन संगत जी मैं शेयर नहीं करना चाह रही थी। अभी ये बात सत्संग होने के बाद में ही मैं शेयर करना चाह रही थी, लेकिन इसमें इतनी अड़चन आ रही है संगत जी, बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, जो हमारे ब्लैक मैजिक वगैरह कराते हैं हम लोगों पे वो लोग, तो गांव में सबको पता चल गया है। हम गुड़गांव में रहते हैं, राजस्थान के रहने वाले, और राजस्थान में जाके हम कराएंगे वो। और संगत जी, वहाँ सबको पता चल गया है जो हम पे ब्लैक मैजिक कराते हैं वो अपने ही हैं, दूसरे नहीं हैं। और तो सब खुश है, लेकिन हो सकता है उनको कुछ जलन हो रही हो, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मुझे किसी का क्या पता अंदर से, लेकिन बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है। पर ग्रुपा कह रहे हैं बेटा तेरे परिवार को ब्लैक मैजिक ने चारों तरफ से घेर लिया, तू शाम को रोज़ संध्या बेला में शुक्राना सत्संग कर, और दिया लगा मेरे सामने, और मेरे सामने बैठ के अरदास लग कर। संगत जी, ब्लैक मैजिक तो वो काफ़ी सालों से ही करा रहे हैं, 20-25 साल हो गई,
लेकिन और बहुत ही ज़्यादा उसका असर होता था, लेकिन जब से गुरुपा ने हमें संभाल लिया तब से अब बहुत कम होता है। लेकिन आजकल मेरे हस्बैंड अंकल 2 दिन से, कल से बहुत ज़्यादा सुस्त रहने लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनके दिमाग में वही पहली वाली अजीब अजीब बातें, ऐसे वो पता चल जाता है बातों से। और कल तो गुस्सा भी बहुत उनको आ रहा था, लेकिन मंत्र जाप किया मैंने, गुरुजी का सिमरन किया तो उनकी गुस्सा शांत हो गई संगत जी। लेकिन अभी वो सुस्त है एकदम, पहले की तरह हंस बोल खिल नहीं रहे हैं और मन में विचार ऐसे ही आ रहा है, कभी कुछ मतलब वो सत्संग में अड़चन डालने वाली बातें आ रही हैं। लेकिन मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, गुरुपा इस जो भी ये फंक्शन है गुरुपा, इसमें कोई अड़चन ना आए। ये गुरुजी महाराज मेहर करना, मेरी गुरुपा सब अच्छे से हो जाए। क्योंकि संगत जी हमने जो हलवाई है, म्यूजिक वगैरह वाले हैं, वो जो भी सबको साई बाई दे दिए हैं, सबसे बोल दिया है और इधर उधर भी रिश्तेदारी में बोल दिया सबको। अगर बीच बीच में ये मैटर मतलब जो भी है, जो ये बिगड़ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, सबको मना करो, ये करो। और हम सबका मन बहुत अच्छा है कराने के लिए, हम बहुत खुश थे सारे घर वाले। लेकिन पता नहीं 8-10 दिन से ये क्या, पहले झगड़ा हुआ गांव में और फिर यहाँ भी हमको डर सा लगा, रात में भी डर लगा। और वहाँ भी अभी तो हस्बैंड अंकल बहुत ज़्यादा सुस्त हैं। एक ग्रुप हमको सब फिर 1 तारीख से पहले सबको हंसते खिलते मेरे परिवार को कर दो मेरे ग्रुप आज, जैसे हंसते हंसते हम ये सत्संग करवाएं। हे गुरुजी महाराज, आपसे बढ़ के ना कोई ब्लैक मैजिक वगैरह, ना कुछ भी नहीं है आपसे बढ़ के ग्रुपा। आपसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता मेरे गुरुजी महाराज। और अपनी बेटी को भी हिम्मत देना, और जो मेरे हस्बैंड अंकल है, मेरे ग्रुपा आपके बेटा हैं, उनको भी हिम्मत दो। उन्हें इतनी तसल्ली, उनका दिमाग इतना ठंडा कर दो, शांत कर दो कि चाहे कोई कुछ भी करे लेकिन वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें और हंसते हंसते ये काम करवाएं। हे गुरुजी महाराज, आज के मेरे सत्संग में यही मेरी अरदास है मेरी ग्रुपा। और जो भी ये है ब्लैक मैजिक वगैरह से ख़त्म कर दो मेरी गुरुजी महाराज। और सारी संगत को ब्लेस करना। मेनका आंटी जो हमारे सत्संग शेयर करती है उनको भी खूब ब्लेस करना, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना मेरी गुरुजी महाराज। मेरे से कहीं बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना मेरी ग्रुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी महाराज जी से अगस्त 2023 से जुड़ी हूँ और वैसे मेरे गुरु जी से मेरा जन्मांतर का नाता है। उन्होंने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा है, हमेशा उनका हाथ मेरे सर पे रहा है, उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा है। तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे से गुरु जी महाराज। मैं मेरे सत्संग में यही कहना चाहती हूँ, सत्संग की शुरुआत कि जैसे मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र शुक्राना करना ना भूली। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे हर पल हर क्षण अंग संग हैं और उनकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी चल रही है। कुछ भी खतरनाक से खतरनाक कुछ भी हो, वो मुझे उस स्थिति से निकाल के ले आते हैं और मुझे बहुत अच्छा सा जीवन ब्लेस करते हैं, खुशियों भरा जीवन ब्लेस करते हैं। मैसेज आ रहे हैं मेरे गुरुजी महाराज के, पुत्र तू बहुत भागो वाली है, नए साल पे तुझे नई गाड़ी नया घर और तुझे सारी खुशियाँ मैं ब्लेस कर रहा हूँ। तो मेरे गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और दूसरा एक मैसेज था कि पुत्र तेरे परिवार पे मारण क्रिया करने वाला तेरे घर में ही है, वो आंटी जो तेरे परिवार पे मारण क्रिया कर रही है, काले जादू ब्लैक मैजिक कर रही है, तो वो तेरे परिवार की ही है, तेरे घर परिवार की ही है वो। तो इस तरह से मुझे हमेशा मेरे गुरुजी महाराज हमेशा मुझे मेरी रक्षा करते हैं, मेरे को पहले ही मुझे आगाह कर देते हैं कि ऐसे ऐसे तेरे साथ हो रहा है। और हर समय हर क्षण वो मुझे ब्लेस करते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी
मोर के रूप में वो मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। एंजल्स नंबर के रूप में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं उन्हें साथ लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ। और रास्ते में भी जैसे गुरुजी की लिखी हुई गाड़ियाँ हर समय अंग संग रहती हैं। तो मेरे गुरुजी महाराज मुझे हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं, ब्लेस करते हैं। कभी उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं है और सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने मेरे पिछले सत्संग में ये बताया था कि मैंने कुछ नया शुरू किया था जिसमें मुझे ग्रोथ मिल रही है। तो मैं आज भी यही कहना चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज जी की आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से वो चीज़, उसमें अच्छी ग्रोथ मिल रही है मुझे। मैं उसको अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मेरे साथ संगत जी से और मेरे गुरुजी महाराज जी से। तो उसमें अच्छी ग्रोथ मिल रही है, उसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। और पीने का पानी भी बहुत अच्छे से आ रहा है, पहले जैसे नहीं आता था, तो उसके लिए मेरे गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और हर दुख से, हर तकलीफ़ से मुझे बाहर निकालने के लिए मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अरबा अरबा बार शुक्राना है, करोड़ा करोड़ा बार शुक्राना है। मेरे गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि कभी भी उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कुछ भी हो, मैं हमेशा, मेरे को उनकी ब्लेसिंग्स मिली हैं, चाहे से कहीं पे भी दुख पीड़ा हो रही हो। जैसे मेरे ठंड में हमेशा मतलब पैर में, उंगलियों में दर्द हो जाता है, तो उसमें भी मैसेज आ रहा है, पुत्र तेरा ठंड में ना पैरों में दर्द रहता है। तो उसका भी उन्होंने मुझे मैसेज दिया है। कितने मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज हैं, उनको हर चीज़ का ध्यान है, हर चीज़ का ख्याल है मेरे। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना कहना चाहती हूँ। और मेरे पैर के दर्द भी कम है, बहुत मतलब ना के बराबर दर्द हो चुका है। उसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। और मेरी सास संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना है। तो मैं इसी के साथ यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और नए सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। मेरी सारी साथ संगत जी के लिए मैं मेरे गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि सारी साथ संगत जी को ब्लेसिंग्स दें। और चैनल सत्संग शेयर करने वाली मेरी मेनका आंटी जी हैं, उनको और उनकी फैमिली को ब्लेस करें, खूब खुशियों से ब्लेस करें। और मेरे गुरुजी महाराज जी के चरणों में मेरा बहुत कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब मैं मेरे गुरुजी महाराज जी के महामंत्र के साथ सत्संग को विराम कहना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय हो साथ संगत जी, जय हो मेनका आंटी जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब गुरु जी से मैं जुड़ी थी तो उस समय पर मेरे को डेली बटरफ्लाईज दिखती थी, बहुत बहुत बटरफ्लाईज दिखती थी संगत जी। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है गुरुजी से मुझे जुड़े हुए, 6 महीने के करीब। गुरुजी ने तो बहुत पहले से जोड़ रखा है, मतलब मेरे को जो पता चला था वो अभी 6 मंथ्स के करीब हुए हैं, 5-6 मंथ्स हुए हैं। तो उस टाइम पर मेरे को बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखाई देती थी। गुरुजी ने एक बार सत्संग के माध्यम से सुनवाया भी था कि जब हमें बटरफ्लाई दिखाई देती है, तो जैसे हमें बटरफ्लाई दिखाई देती है तो वो हमारा हम में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट को इंडिकेट करती है, हमारे एक बेटर वर्जन को इंडिकेट करती है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी सारी बटरफ्लाईज मेरे को दिखी तो इसका इट मीन्स कि आपने मुझ में कितनी कितनी इम्प्रूवमेंट की है गुरुजी, जिसका मेरे को खुद भी पता चलता है। क्योंकि जब मैं आपसे जुड़ी थी, मेरे को आपके बारे में पता चला था, तब मैं अपने ही नेगेटिव विचारों में घिरी रहती थी। हर टाइम डर, अपने को खोने का डर, डिप्रेशन और पता नहीं
कैसे कैसे नेगेटिव विचारों में रहती थी गुरुजी। हर टाइम चिंता और डर में जी रही थी। और आज आपने मेरे को इतना, मेरे अंदर इतनी इतनी इम्प्रूवमेंट कर दी है कि अब मेरे को उतना डर नहीं लगता गुरुजी। कभी कभी अभी होता है कि मेरे को कुछ इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, पर डे बाय डे आप उससे भी मेरे को मुक्ति दिलवा रहे हैं और मेरा आप पर धीरे धीरे करके विश्वास बनता चला जा रहा है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक बार बटरफ्लाई से ही रिलेटेड सत्संग में मेरे को ये भी पता चला था कि जब गुरुजी बटरफ्लाई, मतलब कि जब हम बटरफ्लाई रूप में दर्शन की कोई डिमांड करती है संगत और बोलती है कि बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हो, तो उसमें गुरुजी को कष्ट होता है। मैंने ऐसा सत्संग में ही सुना था संगत जी। मैं कभी गुरुजी को नहीं बोलती कि आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन्हें ऐसा कुछ कष्ट हो। और संगत जी, आज फिर से आंटी जी एक सत्संग कर रहे थे जिसमें उन्होंने बटरफ्लाई का जिक्र किया कि पहले उन्हें बटरफ्लाईज दिखती थी बट अब उन्हें नहीं दिखती। तो उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आप बटरफ्लाई रूप में मेरे को दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो गुरुजी का साथ साथ ही मैसेज आता है कि मैं बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं दे रहा तो क्या, तेनू की लगता है कि मैं तेरे नाल नहीं है, मैं हर पल तेरे नाल है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरे को इतनी इतनी बटरफ्लाईज के रूप में दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में मेरी जो भी नेगेटिविटी थी और जो भी नज़र दोष था उसको हटाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी वाइट चोले में, कभी पीले चोले में, कभी काले चोले में और ब्राउन चोले में और रंग बिरंगे अलग अलग तरह के चोलों में दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे को हर रोज़ डेली मेरा एक नया वर्जन देने के लिए, एक बेटर वर्जन देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को मेरे नेगेटिव थॉट से, मेरे डर से दूर करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, और मुझ में कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरी फैमिली को, मेरे मायके परिवार को अपने से जोड़ने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एंजल नंबर्स के रूप में हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, मुझे अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंजल नंबर के रूप में देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हर क्षण मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, हमें इतना इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतने ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिएगा, सबको अपने चरणों से यूं ही लगाए रखिएगा, सब आपकी अच्छे वाली और पक्के वाली संगत बन सकें, सब में जो आपने मार्गदर्शन आप करते हैं सब उस पर चल सके और अच्छे इंसान बन सकें, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, कोई कष्ट ना हो, ऐसा सबको आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी, सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। आप अपना भी ख्याल रखिएगा गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते समय मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, साथ संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज 23 दिसंबर है,
सोमवार का दिन है, महादेव शिव शंभू का दिन है, गुरु जी का दिन है और संध्या बेला है संगत जी। अभी कुछ देर पहले मैंने गुरु जी का दीप बाती जलाई, मंत्र जाप किया है और आज गुरु जी ने मुझे दीप बाती सुबह जलाता हूँ, जो संगत जी बताया है सुबह शाम जलाता हूँ। तो सुबह जब जलाया था, जब दुकान आने के बाद, तो संगत जी दीप बाती में गुरु जी ने मुझे चंद्रमा रूप में दर्शन दिए, जिसके लिए मैं गुरु जी का अनंत बार लाख बार कोटि कोटि बार शुक्राना करता हूँ। और संगत जी पहले चंद्रमा जैसा बना हुआ था, टेढ़ा था, फिर जब वो चंद्रमा संगत जी जब ऐसे सीधा हो गया बाती लेकर और उसका लौ सीधे ऊपर जाने लगा, तो जैसे लग रहा है भगवान भोले बाबा का त्रिशूल हो। तो आज गुरु जी ने मुझे भगवान भोले बाबा अपने त्रिशूल और चंद्रमा दोनों रूप में दर्शन दे दिए, जिसके लिए मैं लाख बार करोड़ों बार शुक्राना करता हूँ। इनसे ऊपर भी कोई शुक्राना होता है करोड़ों की बात पे भी, तो मैं उससे ऊपर भी करता हूँ। मेरा आज दिन गुरु जी ने बहुत अच्छा बना दिया है, अपने चंद्रमा और त्रिशूल रूप में दर्शन देके मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करता हूँ। भगवान भोले बाबा को बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी मैं अपनी दुकान में ही हूँ और जिस दिन दुकान में नहीं आता उस दिन संध्या वेला शुक्राना सत्संग नहीं कर पाता और सत्संग भी नहीं सुन पाता हूँ। तो संगत जी संडे को मेरा नागा हो जाता है, जिसके लिए मैं गुरु जी को माफ़ी मांगता हूँ। संगत जी कल रविवार दिन था, संडे का दिन था, तो कल नहीं आया था दुकान पे, तो गुरु जी की पूजा पाठ भी नहीं हो पाती है, दीप बाती भी नहीं जल पाती, जिसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन घर पर पूजा कर देता हूँ। गुरु जी का स्वरूप है संगत जी, घर पर मंदिर में है, तो घर पे मंदिर में गुरु जी को सुबह दीप बाती जलाकर पूजा कर देता हूँ। दीप बाती नहीं जलाता हूँ, सिर्फ धूप जला लेता हूँ। दीप बाती पिताजी जला देते हैं संगत जी। गुरु जी की पूजा हो जाती है। गुरु जी अपनी पूजा करने का किसी को देते हैं संगत जी, तो मैं ये मौका नहीं जाने देना चाहता। मैं गुरु जी मेरे स्वरूप घर पर भी है और दुकान में भी है, जिससे गुरु जी की पूजा नागा नहीं होता है, हो जाता है रोज के रोज, जिसके लिए गुरु जी का लाख बार शुक्राना। संगत जी कुछ दिनों से, जैसे दुकान मैंने बताया है कि बहुत पुरानी नहीं है, 10 महीना से ऊपर दुकान हुई है संगत जी, तो कभी कल ग्राहक कोई आ जाते हैं, कभी कल नहीं आते हैं, ज़्यादातर नहीं आते हैं। तो आज संगत जी दोपहर 2:30 बजे लगभग 2 मुस्लिम कस्टमर आई, जो उस दिन आई थी, पिछले मैंने सत्संग में शेयर किया था, आई थी, वो लॉकेट ले गई थी, वही कस्टमर आई थी संगत जी आज। और कान में पहनने वाला छोटी छोटी बालियाँ आती हैं संगत जी, वो ले गई हैं, जिसके लिए गुरु जी ने आज बोनी हुई, इसीलिए मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ, अनंत कोटि शुक्राना करता हूँ गुरु जी का। गुरु जी सबके दुकान पर कृपा करें, मेहर करें, सबके धंधे में बरकत करें। गुरु जी सब पर कृपा करें, सबके दुख दूर करें, सबका दुकान ऑफिस अच्छा चलाएं, सबकी बिजनेस जो है अच्छा चलाएं। तो रोजी से रोजा है संगत जी, आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ऐसा। तो उस रोजे का इंतज़ाम गुरु जी कर दें सब पर, सारी संगत परिवार पर, सारे भक्तों पर, मेनका आंटी पर गुरु जी। और आज संगत जी मैं सुबह सोमवार को जाता हूँ भोले बाबा के मंदिर में, हर सोमवार जाता हूँ। फूल, धूपबत्ती और एक बेलपत्र और 2 वो घास होते हैं, वो भगवान शिव को चढ़ते हैं शिवलिंग पर। तो वो पिताजी ने बना कर दिया था कि ऐसे ले चले जाओ, तो माताजी ने कहा एक बेलपत्र रख ले, तो एक बेलपत्र रख लिया संगत जी ऊपर से, तो ऊपर से रख के जाने लगा मंदिर को। वैसे संगत जी जब गली से मोड़ है, मेरे गली से मोड़ है, मोहल्ले में मुड़ा, तो संगत जी जैसे हवा आने लगी, एक बेलपत्र गिर गए जो मैंने रखा था। फिर मैंने देखा, मैंने सोचा शायद ये भगवान
नहीं स्वीकार करते गिर गया। फिर देखा मैंने कि एक बेलपत्र रखा हुआ था, उसी थाली में नीचे था, जिसके लिए मैं भोले बाबा का शुक्राना करता हूँ, गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। ये गुरुजी का ही कोई कुछ इशारा होगा, मुझे समझ में नहीं आया संगत जी, लेकिन उन्होंने शायद चाहते हैं महादेव शिव शंभू भोले बाबा गुरुजी कि एक ही बेलपत्र मुझे चढ़ाया जाए, दो नहीं, इसीलिए गिरा दिया भोले बाबा ने। जैसा भी हो संगत जी, हम तो भक्त हैं, हम लोग के मन में भगवान के जो कार्य होते हैं हम लोग को पता नहीं कि भगवान क्या कर दे, गुरुजी क्या कर दे। हम लोग तो सिर्फ फालतू चीज़ों में दिमाग लगाते हैं और फालतू बात सोचते रहते हैं। और गुरुजी महादेव शिव शंभू उनके जो लीला है वो तो जगत में सब लोग जानते हैं, सबसे अलग है, सबसे न्यारी है संगत जी, आप तो जानते हैं। पूजा करके आया मैं मंदिर से, और भोले बाबा, माता पार्वती का, गणेश भगवान का, संकट मोचन हनुमान जी, राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण भगवान, देवी माता, सब भगवान वहाँ हैं मंदिर में। पूजा करके आया संगत जी। आज सोमवार का पावन दिन है, जिसके लिए मैं गुरु जी महादेव को, शिव शंभू का चरणों में प्रणाम करता हूँ, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ। मुझसे बोलने में कोई भूल गलती हुई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करें, माता पार्वती मुझे क्षमा करें। और अब मैं मंत्र जाप करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, जय महादेव, जय माँ पार्वती, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय महादेव, जय माता पार्वती, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मैंने फिर से मुझे इस लायक बनाया कि मैं सत्संग सुना पाऊँ। तो गुरु जी शायद मुझसे ये बुलवाना चाह रहे हैं। तो अभी पिछले 3-4 दिन मेरे बहुत ही मतलब वर्स्ट निकले, जैसा कि मैं बीमारियों से जूझ रही थी। गुरु जी के सत्संग मैंने सुने, बहुत सारी बीमारियों के, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, अल्सर, पेट में, यूट्रस में, वो सारे मैं लगातार सुन रही थी और मेरे को महसूस हुआ कि कोई प्रॉब्लम तो मुझे भी है। जो जल चंदन टीका प्रसाद लगा के ठीक हुई, फिर मेरी ब्रेन में मैंने जो है ना, मुझे फ़ील हो रहा था कुछ है, तो कई दिन तक मैंने भी शेयर किया था कि उसमें ब्लड आता रहा, जो कि अभी 2 दिन से अब बंद हुआ है गुरुजी की कृपा से। ओनली कफ आता है अब ब्लड नहीं आता है। तो मैं इसका लख शुक्राना गुरुजी, मेरे को उस डर से बाहर निकाला कि मुझे ब्रेन में कोई ट्यूमर कुछ ना कुछ तो था, लेकिन मैं भी ऐसे बैठ गई थी कि गुरुजी डॉक्टर के दवाई इलाज नहीं जा सकती, तो मुझे इस तरह से आप, मैं जल चंदन टीका प्रसाद और लगाती रहूँगी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से हालांकि कर पाई, लेकिन किया और लगाया और आराम आया, और लगातार उन दिनों में सत्संग सुनती रही। फिर अभी 3-4 दिन पहले एक मेरे साथ फ्रॉड हुआ, जिसमें कि ऑनलाइन आजकल डिजिटल अरेस्ट के केस चल रहे हैं, क्योंकि वो वकील और वो कानून और पुलिस बन के कॉल करते हैं और अरेस्ट करते हैं। उस तरह से मेरे साथ हुआ। मैं भी बहुत डर गई, हिल गई, और मतलब कैसे घबरा गई, मुझे उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। फिर मेरे साथ पैसे निकल गए, मैंने इमीडिएटली अपनी फ्रेंड को बताया, तो मेरा दिमाग चला, शायद गुरुजी ने मुझे दिमाग दिया। उस वक्त मेरी बेटी के एग्ज़ाम थे, वो पढ़ रही थी और वो पढ़ नहीं पाई, और उस वक्त वो भी बहुत डिस्टर्ब हो गई। वो 3-4 घंटे हमारे इतने ख़राब निकले। फिर मैंने अपनी फ्रेंड और एक और फ्रेंड को बताया, तो उन्होंने मेरी तुरंत हेल्प की कि बोले इस तरह से तुझे FIR करानी है और कंप्लेन करनी है 1930 पे साइबर क्राइम। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। ये सारी हेल्प जैसे गुरुजी ने स्वयं भेजी। मैंने उनकी मदद से, बिल्कुल मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, मैंने जैसे तैसे कॉल किया और कंप्लेंट लिखाई। अगले दिन FIR करी, बैंक्स में गई, सारी मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी जाने की कि गुरुजी अभी तो बीमारी से निकली, अभी तो थोड़ा सा ठीक फील कर रही थी, एकदम से ये क्या हो गया, और वो भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। पर वो कहते हैं ना, जब जो संकट आना होता है, तो 2-3 दिन तो मेरा दिमाग हिला रहा। मैं ये भी हालांकि समझ रही थी कि कोई बड़ा संकट था, जैसे कि कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी चीज़ आने वाली थी, जो मुझे फ़ील हो भी रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई गलत था। तो मैं लगातार गुरुजी से अपने, वही है, अपने माड़े कर्मों की क्षमाई मांग सकते हैं, तो मैं वो कर रही थी।
तो कम से कम इतने पे टला कि मेरा तुरंत वो संभल गया और मैं बैंक्स में जाके कैसे मिली। मैंने कहा गुरुजी अब कैसे आप मुझे दिखाओगे? तो बैंक से जैसे ही मैं कंप्लेन वगैरह दर्ज करा के निकली तो वहीं पे कबूतर उड़ता हुआ आया। तो मेरे को लगा कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं। तो संकट आते हैं, हम गुरुजी के साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कोई परेशानी नहीं आएगी। जो कर्म है वो तो आएंगे, लेकिन उनको सहने की शक्ति गुरुजी देते हैं, उनमें से रास्ता गुरुजी निकालते हैं, उनमें से हमें निकालने का पूरा मार्ग भी बना देते हैं। पर मैं ये ना, मैं उस वक्त तो बहुत घबरा गई, बहुत विचलित हुई, क्योंकि नेचुरल सी बात है आपके पास जितने पैसे हों अकाउंट में अगर वो निकल जाएं तो कैसा रहता है। फिर मेरे को कई लोगों ने डांटा भी, समझाया भी कि आपने ये क्या करा, लेकिन ठीक है अब मेरे से हो गई इतनी बड़ी गलती, कैसे हुई पता नहीं। लेकिन जो कोई बड़ा, मैं तो ये सोचती हूँ कोई बड़ी बीमारी, कोई ब्रेन ट्यूमर हो जाता उसके लिए मेरे बच्चे भगते फिरते कहीं ना कहीं, वो बड़ा कष्ट छोटे पे आके टला। क्योंकि जब भी मैं बैंक गई एक हल्का सा कोई टक्कर मारने लगा तो वो भी, वहाँ से भी मैं बिल्कुल बाल बाल बच गई। तो कैसे, मतलब मैं देख रही हूँ कि गुरुजी संकट तो आ रहा है पर बचाते लिए जा रहे हैं, साथ में मुझे कुछ सिखा भी रहे हैं कि बेटा संकट आएंगे, आगे का है ना, गाड़ी थोड़ी सी ख़राब है, संभालने दे। तो मैं लगातार बस गुरुजी का ये कृपा हुई कि मैं मंत्र जाप और ये नहीं छूटा मेरा, जो मैं करती रही, लगातार सत्संग भी सुनती रही। हर काम मैंने सत्संग सुनते हुए किया, ऐसा नहीं कि मैंने सत्संग को छोड़ा, बस ये मैं जैसे तैसे कर पाई। क्योंकि जब संकट आता है तो फिर हम पूरी तरह से हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं। पर वो गुरुजी की कृपा से मैंने कैसे उसको हैंडल किया, मैंने क्या गुरुजी ने करवाया, और फिर कैसे मुझे ये सब चीज़ें मेरे से करवा दी और इजीली हो गई। पुलिस वालों ने भी फिर कोऑपरेट किया फ्रेंड की मदद की वजह से, और बैंक वालों ने भी कोऑपरेट किया। हालांकि कुछ गलतियां भी हो गई मुझसे, फिर मैंने अपना बैंक में आईसीआईसीआई में ब्लॉक करा दिया था, वो मैंने आज जाके खुलवाया कि नहीं मेरा अकाउंट तो खोल दो क्योंकि ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है कि चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो गुरुजी कैसे हौसला भी दे रहे हैं चीज़ों से लड़ने का। तो ये पिछले 4-5 दिनों में मुझे बहुत बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग और एक सीख मिली है। फिर मेरी बेटी का जो एग्ज़ाम था उस दिन जब ये हादसा हुआ तो अगले दिन उसने मुझे बोला शाम को कि मम्मी मैं तो कुछ भी पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि मैं परेशान देख रही थी आपको, लेकिन मेरे को अगले दिन मैंने गुरुजी को बोला था सुबह जैसे आपने बताया है। तो मैंने गुरुजी को बोला और मैंने वैसे ही किया। तो मेरे साथ एग्ज़ाम में मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आए, न्यूमेरिकल 60 नंबर का पेपर और थ्योरी और 20 मार्क का न्यूमेरिकल, मैं कैसे करती चली गई मम्मी मुझे पता ही नहीं चला। जैसे मेरे को किसी ने मदद की। मैंने कहा बेटा वो गुरुजी थे जो संकट में मदद कर रहे थे, इसका लख लख शुक्राना गुरुजी। और ये सब हुआ उससे पहले एक दिन मैंने गुरुजी की फ़ोटो पे जल चंदन टीका लगाया, तो मैं आके लेट गई। फिर मैंने को एक सत्संग में सुनने को मिला कि गुरुजी की आँख में टीका जा रहा था, तो वो भी सकुचा रही थी कि सबके सामने ठीक करें नहीं करें। फिर लगा कि फिर उनके पास भी मैसेज आया कि नहीं मैं फ़ोटो में स्वरूप में साक्षात होता हूँ तो उसको हटाओ, क्योंकि वो फिर मुझे लगा, मैंने कहा अरे रात को मैंने अभी ऐसा शायद छोड़ दिया था। अगले दिन देखा तो मेरी छोटी वाली बेटी की आँख में हल्का सा कुछ हो रहा था। तो मेरे को तुरंत लगा कि यार ये तो मतलब तुरंत ही गुरुजी ने बता दिया कि आँख में होता है जब तो कैसा लगता है। तो मैंने अगले दिन स्वरूप के आगे से वो टीका हटाया और अब ढंग से लगाना स्टार्ट करा कि नहीं मैं माथे पे ढंग से लगाऊंगी जिससे कि गुरुजी को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि मैं स्वरूप में स्वयं होता हूँ। तो ये बहुत बड़ी शक्ति, स्वयं होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले शौक में कुछ 1-2 मूर्तियाँ कृष्ण जी की छोटी सी ऐसी मिल रही थी, तो मैंने लगा के ड्राइंग रूम में अपने रूम में सजा दी थी सामने थोड़ा सा कि अच्छा लगेगा मुझे। पर तुरंत सत्संग आया गुरुजी का कि ऐसे ही भगवान की मूर्तियों को सजावट की तरह नहीं यूज़ करते हैं, अपने मंदिर में ही रखते हैं। तो फिर मैं उस गलती को भी करेक्ट किया, गुरुजी ये बताने का शुक्राना। मैंने फिर वो मूर्तियाँ है ना गुरुजी की जहाँ गद्दी छोटी सी लगाई है उसमें ही स्थापित की और उनकी वहाँ से प्रार्थना कर पा रही हूँ। तो इसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे हर चीज़ कदम कदम पे जैसे सिखा रहे हो, एक पिता बन के सिखाता है। बच्चा गलतियाँ करता है, बार बार गलतियाँ करता है, लेकिन आप सिखाते हो। तो वो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है। और अपनी समझ से हम न जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं गुरुजी, और आप उनको फिर भी ऐसे सुधार के करेक्ट करवा देते हो। तो मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, हमारे को इस कलयुग में संभालने वाला कोई तो आया।
बस गुरुजी के चरणों में नमन और मंत्र जाप करती रहूं, सीखती रहूं। अभी एक संगत जी का भी सत्संग सुना था मैंने, और जब ये 3-4 दिन अभी ये हादसा हुआ मेरा, तो उस वक्त भी मेरे पास उसी से रिलेटेड सत्संग आ रहे थे। एक स्कैम का सत्संग आया, एक के जने के साथ चीटिंग हुई, धोखा हुआ, वही सब। तो मुझे लगा कि मैंने कहा कि जो मेरे साथ हो रहा है वही सत्संग मैं सुन रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कर्मा, वो कष्ट मेरा भी गुरुजी ने हल्के पे कटवाया। और आज 3-4 दिन बाद उससे निकलने के बाद, हालांकि मेरे अभी पैसे वापस नहीं आए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि गुरुजी यही से सिखाते हैं ना कि मेरी रज़ा में राजी रहो। तो गुरुजी इसका अनंतम शुक्राना कि कैसे मुझे आपने अपनी रज़ा में राजी रहना सिखाया, कि यदि कुछ गड़बड़ हुई है तो उसे संभाल भी फिर आप ही लोगे, तो फिर मैं क्यों इतना सोचूं। बस क्षमा कर दो हमारे कर्मों को, इस जन्म में और पिछले जन्म में जो हमसे हुए हैं। सच में आप वास्तव में प्रैक्टिकल गुरु हो गुरुजी, और क्या बोलूँ मैं, बस इतना ही कह सकती हूँ। अभी मेरी मेड भी बता रही थी, जब मैंने उसको आपके बारे में बताया था, लॉकेट स्वरूप भी दिया था, तो उसका कोई काम छूट गया था, तो उसको कहती है कि वैसा ही सेम काम मुझे, मैं दुखी हो रही थी लेकिन वैसा ही सेम काम मुझे दूसरा मिल गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई सुनकर कि मैंने कहा चलो गुरुजी ने इसका भी कल्याण किया, क्योंकि मैंने उसको बहुत विश्वास से बोला था कि तू अपने घर में इसको पूजा की जगह पे रखना, और इसकी कोई भी चीज़ अपमान या अवहेलना मत करना, और कभी लगे तो वही लौटा देना, लेकिन इधर उधर फेंकना नहीं। तो उसने उसको श्रद्धा से रखा, और उसको कैसे काम दूसरा मिला और वो खुश हुई। फिर वो कह रही थी मेरे पति को भी काम मिल गया है। तो मैंने कहा चलो कितनी अच्छी बात है ये गुरुजी, आप ऐसे छोटे छोटे हम जैसे कीड़े मकोड़ों का साथ देते हो, हमारी सहायता करते हो। और कैसे कैसे आपने सुखमनी जी पाठ में लगाया मुझे। फिर उसके बाद अभी 2-3 इंटरव्यूज़ में मैं गई हूँ देने, जो मैं नहीं जा रही थी वो मैं जा पा रही हूँ। कॉल आया मुझे, और मेरी पुरानी कंपनी से भी आया, वहाँ भी गई 1-2 जगह। आज भी मेरी बात हुई तो उनसे हो गई बात, जिससे मैं पहले बोल रही थी कि मेरे को कोई जॉब बताओ तो नहीं वो बता रहा था, आज उसने फट से मुझे 2-3 बता दी, और उनसे मैंने बात की। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस इन सब बातों को समझाने का अनंतम शुक्राना गुरुजी, और आप जो सेवा मुझसे करवा रहे हो, जो मैं कर पा रही हूँ लॉकेट स्वरूप की, वो भी उसके लिए मेरे को गुरुजी उसका अनंतम शुक्राना। तो मेरे पास वर्ड ही नहीं है। जो शक्ति और साहस आप दे रहे हो उसको करने में मुश्किलें आई, और ये सब अभी जो मैंने निपटा इसमें भी बहुत मुश्किलें आई, लेकिन सब जगह आपने मेरा साथ दिया, मुझे साहस दिया जो मुझ में ख़त्म हो चुका था गुरुजी। इसका अनंतम शुक्राना आज तो मुझे करना ही था मेरे परम पिता का। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि चरणों में शुक्राना गुरु जी। बस आपके चरणों की लगन लगाए रखना गुरु जी, लगन लगाए रखना। बाकी सब चीज़ें तो आती जाती हैं, अपने कर्मों की, माड़े कर्मों की क्षमा मैं मांग सकूं, बस इसी तरह मुझे बनाए रखना गुरु जी, इसी तरह बनाए रखना है परमपिता परमात्मा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।